प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न करेंगे और इसके हमें मान ज्ञात करना है और ये सभी मान हमें त्रिकोणमितीय सारणी से रखना है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया गया है इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर sin 30, tan 45 और cosec 60 और इसी तरीके से नीचे मान रखना है। तो इसके लिए मैंने आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाना बताया है। तो चलिए अब हम त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से इनके मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमें sin 30 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे sin 30 कितना है। तो ये देखिए sin 30 1/2 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/2। 1/2 प्लस लगा है तो प्लस tan 45 देख लेते हैं। ये देखिए tan 45 1 है तो हम यहाँ पर tan 45 1 रख देते हैं। यहाँ पर 1 रख दिया। माइनस लगा है तो माइनस। अब हमें देखना है cosec 60। तो ये देखिए ये है cosec और ये है 60। तो cosec 60 आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/√3 इस तरीके से। इसके नीचे बटे खींच देते हैं। अब बात करते हैं sec 30 की। तो सारणी में देख लेते हैं। ये देखिए ये है 30 और यहाँ पर ये है sec। तो sec 30 होता है 2/√3। तो हम इसी को लिख लेते हैं sec 30। आप देख सकते हैं 30 2/√3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec 30 की जगह पर 2/√3 प्लस। अब देख लेते हैं cos 60। तो यहाँ पे देखिए cos 60 जो है वो 1/2 है। तो हम यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। इस तरीके से cos 60 1/2 प्लस cot 45 देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर cot 45 1 है। अगर आप इसको देखें तो ये 45 अंश वाली लाइन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1, cot 45 1 है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आधा और 1 दोनों यदि 1 और आधा जोड़ दिया जाए तो 1.5 होता है यानी 3/2। या फिर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए ऊपर का इतने हिस्से का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 और में 1 जुड़ेगा। यदि हम इसको रफ में समझें तो इस तरीके से 2 एकम 2। तो यहाँ पे यदि लिखा है 1/2 प्लस 1 तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस 2 एकम 2/2। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो ये देखिए 1/2 प्लस 1 का आंसर आता है 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 3/2 माइनस 2/√3 क्योंकि हमने इतना सॉल्व किया है जिसका आंसर आया है 3/2। ये देखिए यहाँ पे और माइनस 2/√3 हम इसको अभी ज्यों का त्यों लिख देते हैं माइनस 2/√3। इसके बाद ये हम बटे ज्यों का त्यों खींच देते हैं। इसी तरीके से 1/2 प्लस 1 यहाँ पे भी लिखा है तो इसका आंसर भी कितना आता है 3/2। तो पहले फिलहाल 2/√3 ये अभी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 2/√3 और इतने का सॉल्व होगा 3/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/2 क्योंकि इतना जो लिखा है यही तो ऊपर था जिसका आंसर आया था 3/2। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 3/2। अब हम इन दोनों का ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का अलग एलसीएम लेते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3/2 माइनस 2/√3। इसको हमने अलग से रफ पेपर पर लिख लिया है। अब हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 और √3 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो जब अलग अलग संख्याएं होती हैं तो दोनों यहाँ पर नीचे हम लिख लेते हैं एलसीएम लेते समय। इसके बाद इसका इसमें भाग करते हैं और इसका इसमें भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इसमें भाग करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल करनी 3 और करनी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 3 करनी 3। माइनस लगा है तो माइनस
करनी 3 और करनी 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो इस बार 2 बच जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये जो बच रहा है 3 करनी 3 माइनस 4 बटे 2 करनी 3, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 3 करनी 3 माइनस 4 बटे 2 करनी 3, इसको लिख दिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो ये जो बटे है इसको अभी हम ज्यों का त्यों खींचते हैं, क्योंकि इतने का आंसर ये है, देख सकते हैं आप, इतने का आंसर ये आया है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन ये वाला बटे अभी ज्यों का त्यों है, इसके नीचे हम इसको लिखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम फिर से यहाँ पर रफ पेपर में इसका एलसीएम अलग निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को यहाँ पर रफ पेपर में लिख लेते हैं, 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस 3 बटे 2, हमने इसको सबसे पहले लिख लिया। अब यहाँ पर एक लाइन खींची, और जब दोनों अलग अलग संख्याएं हैं तो हम दोनों को लिखेंगे। तो अंडर रूट 3 इंटू 2, आप चाहें तो 2 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो रहा है, तो केवल बचेगा 2। तो इस 2 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में करेंगे, तो अंडर रूट 3 के ऊपर कितना लिखा है 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल, तो बचेगा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बचेगा, और अंडर रूट 3 का गुणा 3 में करोगे तो 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इतने का आंसर हमें ये मिलता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 बटे, और ये 2 ये अंडर रूट 3 इंटू 2 लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3। तो हमने इसका एलसीएम यहाँ पे लिखा, इसका एलसीएम यहाँ पे लिखा। अब ये बटे के बटे में है, तो इसको हम पलट देते हैं। तो पलटने की प्रोसेस